हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने उसमें एसिडिक नेचर पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल पढ़ाया था। आज मैं आपको एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। आइए एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। दिस इज इक्वल्स टू RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। दिस इज ठीक एंड दिस अगर यहां से H प्लस निकलेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। देन इस पे हमने H प्लस को उड़ाया, इस पे माइनस चार्ज आया और ये H प्लस निकला। जब ये माइनस चार्ज इसके साथ आ गया, अब ये बन चुका है कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज इक्वल्स टू कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब कॉन्सेप्ट ये है कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन जैसे अल्कोहल में था एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, वैसे ही इधर है एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसके दो केसेस कह लो या दो फैक्ट कह लो। आइए दोनों केसेस बताते हैं, मुझे वाले समझाते हैं। हमने बोला कि चलो मान लेते हैं जैसे A, यहां पर R लगा है, हमने A मान लिया। क्यों समझना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एंड दिस इज यहां से H प्लस जब ऐसे निकला तो ये आया AC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। सपोज ये हस्बैंड था, हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहा है मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। अब कहानी चालू होगी पूरी, वाइफ उसको सुसाइड की अनुमति देगी या नहीं देगी इस ग्रुप से। जैसे यहां R था, हमने A मान लिया, कुछ भी A हो, ठीक है। अगर यहां पर A if A is showing माइनस I इफेक्ट, अगर A माइनस I इफेक्ट शो कर रहा होगा तो हस्बैंड के मरते ही जो इस पे टेंशन आई है माइनस I इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देन वाइफ परमिशन देगी हस्बैंड को निकल जाओ, इसका मतलब वो इसके मरने के बाद, मतलब H प्लस के निकलने के बाद स्टेबल है। मतलब कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है तभी तो परमिशन दे रहा है, कोई ताना नहीं दे रहा है, बल्कि लोग उसकी मजबूरियां या कह दो उसकी, अरे क्या कहते हैं उसको, गलती कह रहे, परेशानियां अपने सर ले रहे हैं। तो स्टेबल हुआ ना, तो वही ये स्टेबल है कब, जब H प्लस यहां से निकल गया। H प्लस निकलने के बाद ये स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन है, हैज मोर एसिडिक, तो ये मोर एसिडिक रहेगा। ठीक है, लिखना देखो, if A is showing minus I group then it stabilized carboxylate ion and stronger acid। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? समझ में आया? इतना समझ में आया ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। दूसरा केस ये है कि इफ, समझना, if A show minus, if A showing प्लस I इफेक्ट, अगर A प्लस I शो कर रहा है इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो व्यक्ति कहेगा जैसे ही तुम जाओगी मेरे पे टेंशन आएगी, और प्लस I मतलब तुम्हारे खानदान वाले और टेंशन देंगे।
प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो उसको जाने नहीं देगा। इसका मतलब कि H+ निकलने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल नहीं है, और जब स्टेबल नहीं है तो वो जाने नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिडिक नेचर इसका अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है H+ निकलने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन। तो लिख लेना शोइंग ग्रुप देन it increase electron density on oxygen atom due to which there occur electron repulsion on oxygen atom which make it stable। यहां लिख लेना which, ऐसे यहां लिख लेना, मैं एरो बना दे रहा हूं, which make it unstable, जिसके कारण ये अच्छा एसिड नहीं होगा। समझ में आया? कंसेप्चुअल थ्योरी इतनी है और कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे समझते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस की छड़ी लगाते हैं, ठीक है? इतना याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। पहला क्वेश्चन ए नंबर पे है क्लोरो इथेनोइक एसिड, बी नंबर पर है डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, सी नंबर पर है ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड। कह रहा बताओ इसका एसिडिक नेचर स्ट्रेंथ बता दो, कौन किसका ज्यादा होगा किसका। डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड मतलब Cl CH2 COOH, सॉरी क्लोरोइथेनोइक एसिड। डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड हो जाएगा आपका Cl CH COOH Cl, और ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड हो जाएगा Cl COOH ये होगा। आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, मोर माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना अच्छा एसिडिक नेचर होगा। मतलब माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। तो इधर 3 लोग दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक। और जब इससे H+ निकलेगा, इस पे जो माइनस आएगा वो तो तुरंत चला जाएगा। ये लोग तुरंत सारी दिक्कतें परेशानी खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। इधर 2 लोग खींच रहे हैं, इधर 1 लोग खींच रहा है। H+ जाएगा माइनस आएगा, H+ जाएगा माइनस आएगा, ठीक। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, A B C। ये क्यों स्टेबल है लिख लो यहां पर, मोर माइनस आई इफेक्ट सो मोर एसिडिक, ठीक। तो C फिर B फिर A, सबसे ज्यादा C फिर B फिर A। ये क्या है? एसिडिक नेचर। अंडरस्टैंड? ये एसिडिक नेचर, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं मैं समझ में आया होगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन, बढ़िया एकदम झमाझम। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आइए, HCOOH एक, बी नंबर पर CH3 COOH, सी नंबर पर है CH3 CH2 COOH। अब बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन नहीं, फिर कौन, ठीक।
इसको देखेंगे COOH इधर लगा है हाइड्रोजन, इधर लगा है मिथाइल, इधर लगा है इथाइल, मतलब इधर दो इधर एक। ये भी प्लस आई देता है, ये भी प्लस आई देता है। हाइड्रोजन पूरी केमिस्ट्री में बोला था गधा एलिमेंट है, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको गधा मान के चलो, इनऑर्गेनिक में काम आता होगा देखा जाएगा। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन गधा एलिमेंट है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ना ये प्लस आई दे रहा है ना माइनस आई दे रहा है। अभी तक हमको हाइड्रोजन का अच्छा काम नहीं दिखा, कहीं कहीं बहुत जगह काम करता है, ऐसा नहीं गधा है, बट जहां काम करता है वो पता नहीं है, वहां पर इतना वही ज्यादा काम नहीं करता। तो बात ये आई। अच्छा एक बात बताओ, एसिडिक नेचर बताना है, यहाँ तो सारे में माइनस प्लस वाले लगे हैं, इसका मतलब क्या, जहां पर कम प्लस वाला लगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, हमको एसिडिक चाहिए, मतलब या तो माइनस इफेक्ट लगा हो, ठीक है, या तो स्टेबिलिटी आ रही हो, तब यहां से जैसे ही H+ जाएगा यहाँ पर जैसे माइनस आएगा तो ये तो कहेगा कि देखो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मम्मी पापा मुझे टेंशन पे टेंशन दिए जाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मम्मी मुझे टेंशन पे टेंशन दिए जाएगी, तुम्हारे मरने के बाद कोई गधा आदमी मुझको टेंशन देने वाला नहीं है, अगर कोई देगा भी तो ढेर ली जाएगी, क्योंकि यहाँ सारे गधे हैं, मैं गधा बोल के सबकी बात टाल दूंगी, तो तुम इधर आसानी से मर सकते हो। तो इसका मतलब A वाला ज्यादा एसिडिक होगा देन B वाला देन C वाला। क्यों, क्योंकि इधर मर तो रहा है, टेंशन कम दे रहा है, कोई टेंशन खींचने वाला भी नहीं तो देने वाला भी कम है, यहाँ तो देने वाले भी ज्यादा है, जब कोई खींचने वाला नहीं लगा तो देने वाले कम होने चाहिए, ये होगा। ये क्या है, एसिडिक नेचर। अंडरस्टैंड, यहां पर क्या हो रहा है, ये प्लस आई मोर, लिख लो यहां पर मोर प्लस आई इफेक्ट मोर बेसिक, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना बेसिक होगा, तो हमको तो एसिडिक बताना है, इसका मतलब ये तो सबसे ज्यादा बेसिक है, पीछे फेंको फेंको फेंको, दफा करो उसको जिंदगी से। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन करिए, ऑर्गेनिक नाचेगी, उंगलियों पे नचवाऊंगा, पेपर में ऐसे करोगे वैसे ऑर्गेनिक आएगी। एक ब्यूटेनोइक एसिड, B 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बताइए किसका ज्यादा होगा किसका कम। अरे गलत करके देख लो खुद से, ब्यूटेनोइक एसिड क्या होगा, बनाओ, ब्यूटेनोइक एसिड ये होगा CH3 CH2 CH2 COOH। अरे खुद भी कभी ट्राई कर दिया कर यार, इतना तो सीख ही गए हो। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 पर मिथाइल लगा है, प्रोपेनोइक है, मतलब CH3 CH2 COOH, और 2 पर लगा है मिथाइल। एंड दिस टाइप, ये ब्यूटेनोइक है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ना तो तुम इधर से हमको कोई माइनस वाला दे रहे हो ना इधर दे रहे हो, बट इधर प्लस वाले दो जरूर दे लिए हैं, इधर प्लस वाला आ रहा है धीरे धीरे ऐसे दे रहा है इलेक्ट्रॉन, बट बोला था डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितना दूर जाओगे उतना कम हो जाएगा, पर इधर तो पास पास लगे रहो। ये मोर बेसिक होगा, क्यों, देखो ना, मोर प्लस आई इफेक्ट मोर बेसिक, और ये बेसिक है पर एज कंपेयर टू दिस बेसिक इतना नहीं है। अरे हम तुमको बुझा नहीं सकते हैं तो आग लगाने के भी हकदार नहीं, मतलब हम तुम्हारी टेंशन नहीं खींच सकते हैं तो हम देने की हकदार भी नहीं, इसीलिए हम अच्छे एसिड नहीं है, हमको बेस की पटक दो जाके, क्योंकि हम जैसे ही तुम्हारा हस्बैंड जाएगा कलेश करने आएंगे, तुमको ताना देने जरूर आएंगे, अरे देखिए हस्बैंड जाएगा ताना इसको भी मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा इसके कंपैरिजन में तो कम मिलेगा। अंडरस्टैंड, सो लेट्स कॉन्सेप्ट B is greater than A, किस मामले में B is greater than A, but A is greater than B. What is this? This is acidic nature. देखिए मैं कॉन्सेप्ट बताने के बाद एक दो बार कभी भी गलत करूं तो उसको पकड़ना है, यही समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। B is greater than A हो गया, A is greater than B, A is greater than B,
अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन। पाया घुन्नी पाया, क्या बात है, आज गाने बहुत याद आ रहे हैं। 4th नंबर, फ्लोरीन लगा है बेंजीन पर, क्लोरीन लगा ये भी बेंजीन से, NO2 ये भी बेंजीन से लगा दो। इतने ले क्या और ले लें? चलो एक साइनाइड बना लेते हैं। ये भी माइनस आई ग्रुप, ये भी माइनस आई ग्रुप, ये भी माइनस आई ग्रुप, ये भी माइनस आई ग्रुप। बताइए कौन सा माइनस वाला लेंगे? सोचिए। इंडक्टिव इफेक्ट की जाइए वीडियो देखिए, उसने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, किसको आगे लेना है किसको नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर की बात चलेगी, सबसे अच्छा कौन सा माइनस आई देता है। तो मेरे ख्याल से अगर इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं, तो सी वाला सबसे अच्छा, फिर डी वाला, फिर ए वाला, फिर बी वाला। ये क्वेश्चन तो पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर बेस्ड था, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो अच्छा। कैसे लिख दो? मोर, इसको कंसेप्ट किसका ज्यादा आ रहा है, मोर माइनस आई इफेक्ट, सो मोर एसिडिक नेचर। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर थोड़ा प्यारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? नोट करिए जल्दी से, इतना नोट करिए। कर लिया? हटा दूं? वेरी गुड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। CF3 COOH, CCl3 COOH, CH Cl2 COOH। एक क्या ले लूं? NO2 CH2 COOH। ठीक है, ये इस टाइप दिया, कार्बन 3 क्लोरीन लगे हैं, 1 COOH दिया। ये कार्बन 3 क्लोरीन लगे हैं, 1 COOH दिया। ये दिया है कार्बन, 1 COOH दिया है, 1 हाइड्रोजन लगा है, 1 क्लोरीन लगा है, 1 क्लोरीन लगा, और यहाँ पर कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 NO2 है और 1 COOH। अब बताइएगा किसका एसिडिक नेचर है। अब जो बच्चे दिमाग नहीं लगा रहे हैं वो दौड़ के जाएंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग खट से बोलेंगे NO2, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में NO2 आगे आता है। इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में करके अकॉर्डिंग टू जितने ये दिए इसमें NO2 आता है। फिर बच्चे कहेंगे कि भैया उसके बाद क्लोरीन है, फिर उसके बाद ये वाला क्लोरीन, फिर ये वाला क्लोरीन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। बट मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको देखिए। मेरी बात सुनिए, NO2 सबसे बड़ा है, ठीक है। हमने बोला NO2 आपके पास आया और एक बार में 15 डंडे मार सकता है, 15 के बाद वो थक जाएगा, ठीक। डरना नहीं, मारना नहीं आ रहा है, NO2 ऐसे नाम के प्यार नहीं है, होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला फिर फ्लोरीन एक बार में 7 मार सकता है, 7, तो NO2 15 मार सकता है, फ्लोरीन 7। फ्लोरीन तो 3 है, 7 + 7 + 7 = 21। वो 21 डंडे मार के जाएगा, NO2 15 मारने के बाद मार नहीं सकता। फ्लोरीन 7 ही मार सकता, पर 3 फ्लोरीन एक साथ आ रहे हैं। ऐसे क्लोरीन मैंने बोला आपको, क्लोरीन एक बार में 6 डंडे मार सकता, 6 मार भैया, क्लोरीन से तो कम है मान लो, पर NO2 से तो बहुत कम है। बट NO2 एक ही तो है, क्लोरीन 3 है, 6 + 6 + 6 = 18। NO2 15 मार सकता था, ये 18। तो फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक लाइन लिख रखी है मैंने, NO2 का -I सबसे ज्यादा है, लेकिन 3 क्लोरीन या 2 क्लोरीन मिलके NO2 से अच्छा -I शो नहीं कर सकते। तो 3 क्लोरीन इधर, तो ये ज्यादा, फिर 3 क्लोरीन, फिर 2 Cl2, फिर अंडरस्टैंड।
मेरे ख्याल से प्रायोरिटी ऑर्डर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? इतना नोट करिए, नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बीटा गामा। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़िए, हर प्रकार के क्वेश्चन करिए, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज इक्वल्स टू CH क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज इक्वल्स टू बीटा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड and this is equals to gamma chlorobutanoic acid। क्या दिया, ठीक है? क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड दिस टाइप CH3 CH2 CH2 Cl COOH and this is अल्फा, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाला बीटा, दिस इज अल्फा बीटा गामा। बीटा इसको कहते हैं, गामा इसको कहते हैं। दूसरा दिस इज इक्वल्स टू बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों पर क्लोरो लगेगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा। कंसेप्ट ये है। अब बताइए कि भैया यहां तो सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है और आपका माइनस इफेक्ट वाला भी सेम है, तब कैसे पहचानेंगे? बस यही है, पोजीशन जो हो रही है, यही तो कंसेप्ट है। कंसेप्ट पहले कंसेप्ट समझिए, कार्बन 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 और यहां पर हमने बोला COOH लगा या यहां पर वो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा, बोलते थे फंक्शनल। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। ये ठीक है। जब दो -I इफेक्ट शोइंग ग्रुप, जब दो -I इफेक्ट शोइंग ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो एसिडिक नेचर घट जाता है। अंडरस्टैंड? एसिडिक नेचर घट जाता है। तो ये भी तो -I, ये -I, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना घटता जाएगा एसिडिक नेचर, जितना पास उतना अच्छा काम करेगा। तो एक बात बताइए, इधर अच्छा काम करेगा या इधर अच्छा काम करेगा या इधर अच्छा काम करेगा? बेसिक सी बात है। इसको A बोल देते, इसको B बोल देते, इसको C बोल देते। तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये क्या है? एसिडिक नेचर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है CH2 C डबल बॉन्ड H फ्लोरीन लगा, फिर है CH3 CH2 C डबल OH, फिर है Br CH2 C डबल OH एंड देन लास्ट वाला क्या ले लें? H ले लेते हैं, यही डला हुआ। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। बोल रहा है एसिडिक नेचर बताइए, प्रायोरिटी। यहां पर प्लस भी लगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये सब प्लस वाला, बट यहां माइनस लगा, यहां माइनस लगा, यहां गधा, यहां माइनस वाला कुछ है ही नहीं। तो बेसिक सी बात है, ये वाला जीतेगा। क्यों? हाँ, तो इसका एसिडिक नेचर जो होगा वो A होगा, फिर क्या होगा? C होगा,
फिर बी वाला सिर्फ टेंशन देगा, लेने वाला कोई नहीं, पर डी वाले में ना देने वाला ना लेने वाला, देन डी होगा देन बी होगा। दिस इज 7th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है 8th नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब एसिडिक नेचर of HCOOH and C6H5COOH, इनके बीच में निकालना है। मतलब इसको यहां पर ये बोल भी, इसको ये बोल सकता है फॉर्मिक एसिड भी, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये सॉल्यूशन HCOOH ग्रेटर देन, मतलब एसिडिक नेचर अच्छा होता है C6H5OH। अब ये क्यों होता है सुनो, एक्सप्लेन करते हैं। जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, ये पूरा कंपाउंड होल कंपाउंड एक्ट एज प्लस आई इफेक्ट, पूरा कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट की वजह शो करता है, इसके कारण ये एसिडिक नेचर अच्छा होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और एक्सेप्शन टाइप में तो बोर्ड में बहुत बार आया है, आ भी सकता है आपके पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय। और ये लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके बाय।